नमस्कार, मैं हूं आयुषी रावत। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं यूपी यूके बुलेटिन की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की मीटिंग। कौशल विकास और श्रम विभाग की सीएम धामी ने की समीक्षा। बैठक में सीएम धामी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करने का लिया फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यह निर्णय किसी एक धर्म का प्रचार नहीं, भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास। दिल्ली की बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज ने कांवड़ यात्रा में लिया भाग। कहा, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, सरकार की तरफ से कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था। मेरठ में 23 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया फैसला। डीएम ने कहा, कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और साइकिल बरामद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवद गीता में श्लोकों का पाठ अनिवार्य करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गीता का ज्ञान न केवल धार्मिक है, बल्कि नैतिक और जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है, जिससे छात्र बेहतर नागरिक बन सकेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय किसी भी एक धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है। हमने तय किया था कि हमारे जो नवोदित उदयमान छात्र एवं छात्राएं हैं, हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, उनको गीता का पाठ कराया जाना चाहिए। उनको विद्यालयों में, स्कूलों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। तो भाइयों बहनों, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ स्कूलों में हो गई है और हजारों हजार स्कूलों में गीता पढ़ाई जाने लगी है। बड़े सुंदर सुंदर दृश्य आ रहे हैं और निश्चित रूप से देखिए, महाभारत जैसे अनेक युद्ध, 12,000 से भी ज्यादा युद्ध महाभारत जैसे इस देश के अंदर हुए, लेकिन महाभारत को याद इसलिए किया जाता है, बार बार स्मरण इसलिए किया जाता है, जब धर्म अधर्म की बात होती है, न्याय अन्याय की बात होती है, तो महाभारत का हमेशा जिक्र आ जाता है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से, नारायण के श्रीमुख से गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वर्चुअली माध्यम से जागेश्वर मंदिर समिति की तरफ से आयोजित श्रावणी मेले 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी श्रद्धालुओं और आयोजकों को मेले की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान का अमृतकाल चल रहा है। सीएम ने कहा, अल्मोड़ा में कोशी नदी के किनारे 40 किमी का साइकिल ट्रैक शीतला खेत को इको टूरिज्म, द्वाराहाट और बिनसार को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जी, भारत माता की जागेश्वर धाम की, हर हर महादेव। आज श्रावणी मेले के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री नवीन भट्ट जी, पुजारी पंडित नवीन जी, अजय वर्मा जी, महापौर अल्मोड़ा, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश शर्मा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी दीदी हमारी गंगा बिष्ट जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, सभी आयोजकगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, दूर दूर से आज इस श्रावणी मेले के अवसर पर पधारे सभी श्रद्धालुगण और सभी पर्यटकों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ
मैं आप सभी को आज प्रकृति संरक्षण के दिवस लोकप्रिय पर्व हरेला की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे आप सबके बीच में आज इस मेले के अवसर पर भगवान जागन्नाथ जी के दर्शन भी करने थे, आप सबके साथ सम्मिलित भी होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मैं बीच रास्ते से वापस लौटा हूं। और अच्छा होता आप सबके बीच में रहता। मेरा बड़ा मन था कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके साथ आज के इस मेले के अवसर पर वहाँ पर सम्मिलित होता, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। मेरा मानना है कि जागेश्वर की इस पवित्र भूमि जैसा विश्व में कोई दूसरा स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव हमेशा अपने जागृत स्वरूप में विराजमान होते हैं। जागेश्वर धाम देवभूमि उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति का प्रतीक पुंज है। मुझे जब भी यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैंने हमेशा आध्यात्मिक शांति की अनुभूति की है। भाइयों बहनों, ये श्रावणी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक संस्कृति, लोक आस्था, लोक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक पुंज है। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि जागेश्वर जैसे दिव्य स्थान पर श्रावणी मेले का आयोजन होना और इस आयोजन में आप सबके बीच में इस वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होना, सम्मिलित होना मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रारब्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत के पुनरुत्थान का अमृतकाल चल रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान भव्य मंदिर का निर्माण होना हो, महाकाल लोक बनना हो, या काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होना हो, आज हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को संवारा भी जा रहा है, सजाया भी जा रहा है। और मैं सच कहूँ तो इस शब्दों में कहना कठिन है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार हमारे सभी धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। आज चाहे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, गांव हो, सड़क हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हम आज केदारखंड की भांति ही मानसखंड के सभी मंदिरों का, कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के, पौराणिक मंदिरों के नवनिर्माण, पुनरुत्थान, सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। जागेश्वर धाम में भी मंदिरमाला मिशन के तहत वर्तमान तक परिसर के मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हुए इसे विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए इसके लिए जहां प्रथम चरण में हमारी सरकार के द्वारा 146 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, वहीं दूसरे चरण के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जागेश्वर मंदिर परिसर में प्रकाशीकरण का कार्य, सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरों के कार्य सहित पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक और भंडारा स्थल एवं सौंदर्यीकरण आदि का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में आरतोला में मुख्य द्वार की स्थापना के साथ ही आरतोला स्थित पार्किंग की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। दिल्ली की बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज ने हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। सुबह से बहुत बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। सरकार की तरफ से कांवड़ियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन मेरा अनुभव रहा है। कल हम दिल्ली से चांदनी चौक गौरीशंकर मंदिर से हम रवाना हुए थे और यहाँ सुबह 6 बजे के करीब हम पहुँचे और आज भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि इंद्र देवता भी खूब प्रसन्न है। सुबह से खूब बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत सुंदर
कांवड़ी के लिए व्यवस्था की बात की जाए तो आप पूरे रास्ते पर जा रही हैं, आप आए भी, कैसी व्यवस्था देखने को मिली है? मैं अभी आपके सामने पैदल चलती हुई आई हूँ और अच्छी व्यवस्था है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो मैं काफ़ी सारी न्यूज़ में देखती हूँ कि बताते कि व्यवस्था ख़राब है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से अच्छी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जितने भी यहाँ पे कांवड़ भाई जा रहे हैं, जितने भी बोले जा रहे हैं, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। यूपी सरकार का एक फैसला था मैम, जिसमें कहा गया था कि खाने की दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य है, इस पर आपका क्या कहना है? जरूरी है, होना भी चाहिए। मैं जो यहाँ की सरकार है, यूपी सरकार ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि कोई भी दुकान होती है, कोई भी ऑनर होता है तो उसको अपना नाम अपनी दुकान के आगे जरूर लिखना चाहिए। लगभग कितना जल लेके जा रही होंगी? मेरे पास अभी 4 किलो है और वैसे हमारे साथ जो पूरी टीम है कम से कम 40 किलो है। 40 किलो। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने कहा कि कांवड़ यात्री कठिन यात्रा करके यहां से मां गंगा का जल लेकर अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। हमने उनका स्वागत और आग्रह किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करें। साथ ही कहा कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें हमने सख्त कार्रवाई की है। कुछ असामाजिक तत्वों को हमने चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड में हमेशा से तीर्थालु आते हैं और विशेषकर कांवड़ यात्री इतने कठिन यात्रा करके अपने स्थलों से यहाँ पे मां गंगा का जल लेके अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं, तो उनका हमने स्वागत किया है। साथ साथ स्वागत के साथ में इनसे आग्रह भी ये किया है कि जिस मनोभाव से ये यहाँ पे आए हैं, वो मनोभाव की पूर्ति तभी होगी जब पुण्य तभी इनको मिलेगा जब ये व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से अपना जल लेके अपने शिवालयों की ओर जाए। पिछले दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि हमने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स जो कांवड़ियों के भेष में, जो कांवड़ का भेष धारण करके यहाँ पे सिर्फ उनका मकसद उर्दन करना था, उनको हमने चिन्हित करके उनके खिलाफ में एफआईआर भी की है और कुछ लोगों को हमने इसमें जेल भी भेजा है। डाक कांवड़ के लिए हमारा प्लान जो है 18 तारीख से हमने इसको कम्प्लीटली लागू किया है। जो हमारा जो डाइवर्जन होगा वो कंप्लीट डाइवर्जन होगा और हम इनको वन वे एंट्री में इनको लेंगे। ये लक्सर होते हुए, कनखल होते हुए बैरागी की ओर जाएंगे और बैरागी से जो ये इनका जल लेके ये सिंहद्वार होते हुए नेशनल हाईवे का यूज करके अपने अपने गंतव्यों तक जाएंगे। इसके लिए हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। हमने सीसीटीवी का नेटवर्क डिप्लॉय किया है। साथ साथ इनकी मॉनिटरिंग जो है ट्रैफिक की ड्रोन के माध्यम से भी की जा रही है कि कहीं भी अगर कोई बॉटलनेक होता है तो तुरंत उसको हम वहां पर जाके उसको केटर करें और साथ साथ उनको ट्रैफिक को हम व्यवस्थित करें और कोई जाम की स्थिति ना लगने पाए। ये हमारा पूरा उसकी पूरी हमने तैयारी कर रखी है। कितना कांवड़ लगभग आप देख ही रहे कि अभी कांवड़ यात्रा पूरी चरम पे चल रही है और पैदल कांवड़ यात्री यहाँ पे आए हैं। तो लगभग आज की डेट में जो अगर हम जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 90 लाख के लगभग कांवड़ यात्री यहाँ पे आके यहाँ से जल उठान करके अपने अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और प्रकृति प्रेम का प्रतीक पर्व हरेला इस बार मसूरी में एक नए जोश और उद्देश्य के साथ मनाया गया। इस बार हरेला पर्व पर्यावरण चेतना और पारिवारिक जुड़ाव का संदेश लेकर आया। इस मौके पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पूर्व विधायक जोत सिंह घुनसोला ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरेला पर्व केवल पौधारोपण का त्योहार नहीं है, ये भविष्य बोने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने बच्चों को प्यार से बड़ा करते हैं, वैसे ही हर पौधे को पालना जरूरी है। तो वहीं मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर एक पौधा लगाएं। आज पूरा उत्तराखंड, पूरे प्रदेश के अंदर जो है हरेला जो है एक पावन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी हम हृदय की गहराइयों से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। आज सावन का संक्रांत भी है, उसकी भी आप सबको बधाई। और आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के साथियों के साथ हमने जो है ये पौधे जो हैं वितरित किए और इनको जाकर जो है इस संकल्प के साथ कि एक पौधा लगेगा, उसको जीवित रखने के लिए उस कार्यकर्ता को जो है मुस्तैदी के साथ उसकी देखभाल करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 100% में से मात्र 10% जो है वृक्ष पौधे जीवित रह पाए हैं। तो वो हमारा खाली एक जो है
एक समय के साथ आज हरेला मना दिया, एक फ़ोटो खींच दिया, आपने मेरा वीडियो चला दिया, इससे काम नहीं चलने वाला। हम सबको संकल्प लेना है कि एक पौधा, जैसे कि प्रदेश की सरकार कहती है कि एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा भाई के नाम, एक पौधा कार्यकर्ता के नाम, एक पौधा किसी के भी नाम हो, लेकिन वो पौधे को बचाने का संकल्प, उसकी देखभाल करने का संकल्प हम सब साथियों को लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज हरेला पर्व के अवसर पर मैं पूरे अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये पर्व जो है ये हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, क्योंकि इस दिन हम लोग पूरे जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उसमें पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण की रक्षा करने का वचन लेते हैं। इस अवसर पर आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं और सभी महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा करने का वचन लिया है और सभी ने ये शपथ ली है कि सब अपने घर के आसपास 5 वृक्ष लगाएंगी और उनकी रक्षा करेंगी, क्योंकि आज पर्यावरण जो है बहुत दूषित हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है और इसी कारण हमें वृक्ष लगाने चाहिए और अपने वातावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और आसपास हरा भरा रखना चाहिए, क्योंकि हरेला का अर्थ है हरियाली, जिससे कि हमारे आसपास हरियाली रहे और हमारा जो वातावरण है दूषित ना हो और हम लोगों को ऑक्सीजन मिले। हमें अपने बच्चों को भी ये सीख देनी चाहिए कि वो प्रत्येक वर्ष अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक पेड़, एक अपने देश के नाम, अपने प्रदेश के नाम और एक वृक्ष अपनी माँ के नाम लगाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास के जितना भी आसपास का आपका एरिया है, आपका पर्यावरण है, आपका वातावरण है, इस सबको स्वच्छ रखें और अपने देश को, प्रदेश को हरा भरा बनाएं। देखिए, हमारे द्वारा हरेला पर्व आज पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेला पर्व का उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, उसकी सुरक्षा करना भी है। इसीलिए जो पेड़ जो वितरित कर रहे हैं कांग्रेस भवन से, हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, जो उनको अपने घरों के आसपास लगाएंगे, जिससे घरों के आसपास लगाने से उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप से होगी। ये कार्यक्रम हमारा लगातार 1 सप्ताह तक चलेगा और हर वार्ड स्तर पर हम इस कार्य को करेंगे और हमारे पास बहुत वृक्ष हैं। अगर किसी को भी वृक्ष चाहिए तो कांग्रेस भवन से उनको यहाँ से वितरित करेंगे, जिससे जो हमारा जो पर्यावरण है, जो असंतुलन आ रहा है, जो बर्फ़बारी कई समय से देखने को नहीं मिल रही है मसूरी में, तो ये पर्यावरण का असंतुलन है, जिसको संतुलित करने के लिए वृक्षों को लगाना ज़रूरी है और उनका रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वृक्ष लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उनको एक जीवन के रूप में देखा जाए और जीवन के रूप में देखते हुए जैसे हम अपने बच्चे को पाल कर बड़ा करते हैं, उसी तरह उस पेड़ को भी अगर हम पाल कर बड़ा करेंगे तो वो हमें छाया के साथ साथ फल भी देंगे और इस पर्यावरण को संतुलित भी करेंगे। मसूरी में हरेला पर्व के मौके पर हिम सौरभ संग्रहालय में एक खास पहल की गई। ये आयोजन पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्थानीय खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। मुख्य अतिथि सभासद सचिन गुरे और अन्य विशेष अतिथियों ने पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने पौधे के बारे में सीखा और पर्यावरण को लेकर अपनी जिज्ञासाएं जाहिर की। डॉक्टर ज्योति महारवा ने कहा कि मसूरी में एल्डरबेरी की खेती न केवल स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनेगा, बल्कि यह क्षेत्र की पहचान भी बन सकता है। एल्डरबेरी फार्म इनॉग्रेट किया है आज के दिन। एल्डरबेरी एक ऐसा मैजिक बेरी है जो सर्दी, जुकाम, खांसी, फ्लू में हेल्प करता है और हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन 4-5 साल से किया हुआ था। आज हमने सोचा इन बच्चों को और कुछ NGOs को बुला के इसका प्रमोशन और प्रोपोगेशन किया जाए, तो इसके हमने प्लांट्स आज लगाए हैं जो अभी हम एक्सपैंड करेंगे नियरली 2 बीघा ज़मीन के ऊपर। सो यही मेरा मकसद है कि ये पेड़ को हम बढ़ावा दें और आज हरेला के दिन इसको हम आगे फॉरवर्ड बढ़ाएंगे। हमने सिर्फ एल्डरबेरी तैयार किया था और हमने एल्डरबेरी ही प्रमोट किया है और प्रोपोगेट किया है आज के दिन। स्पेशली कोरोना के बाद बच्चों के लंग्स वीक हो गए हैं, ब्रेन के ऊपर भी असर पड़ा है। सो ये जो बेरीज़ हैं ये हेल्प, नॉर्मली ये किंगोर के जैसे हैं। किंगोर के बारे में तो सबको पता है कि वो डायबिटीज़ में हेल्प करता है। इसी तरह से ये सर्दी, ज़ुकाम और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हेल्प करता है और बच्चों के बीच में इसको प्रमोट करना और इसका कंजम्पशन करना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की चीज़ें उनको दिखाई हैं, जैसे शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस ऑयल, शरबत, जैम, जेलीज़ एंड इसके साथ में कैंडीज़ बनाना। सब कुछ हमें पर्यावरण ही देता है, एनवायरनमेंट से ही मिलता है और यही चीज़ें अगर नेचुरल फॉर्म में हम कंज्यूम करें, हम चाहते कि हमारा यूथ इसी को कंज्यूम करे और इसी के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर भी बने और आगे अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश करे। इसके साथ बहुत ही ज़रूरी है
लोग अगर सोचते हैं कि सिर्फ हम काटते जाएंगे और पहाड़ काटते जाएंगे, पेड़ काटते जाएंगे, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आएगा अगर हम वृक्ष लगाएं और उसकी सेवा करें और उसको अगली पीढ़ी के लिए उसको तैयार करके हम उसको भेंट करें। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर सभी स्कूलों को 23 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी को लेकर मेरठ डीएम विजय कुमार सिंह ने कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था पर कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए विभिन्न मार्गों को बंद या वन वे करना पड़ता है। ऐसे में 23 जुलाई तारीख तक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। साथ ही पूरे मार्ग पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मेरठ में कांवड़ का त्योहार होता है, यात्रा, ये काफ़ी लंबा चलता है, सबको मालूम है, और इसके कारण डिफरेंट रोड को हम लोग को ब्लॉक करना पड़ता है, वन वे करना पड़ता है। तो बच्चों की सुरक्षा और जो उनके साथ जो लोग हैं उनके पेरेंट्स की सुरक्षा भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके दृष्टिगत विगत वर्षों की भांति इस बार भी आज से 16 तारीख से लेकर 23 तक, 23 को हमारी महाशिवरात्रि है, 23 तक स्कूल और जितने शैक्षणिक संस्था है सबको एहतियातन सुरक्षा के दृष्टिगत, शांति व्यवस्था के दृष्टिगत बंद कर दिया गया। सर, डिग्री कॉलेज की भी छुट्टियां पड़ी हैं? हाँ, डिग्री कॉलेज भी बंद रहेंगे क्योंकि पूरा ट्रैफिक जो है वन वे हो जाता है। हाईवे कुछ अंतिम दिनों में हाईवे पे मूवमेंट में दिक्कत होती है, लिहाजा ऐसे ही निर्णय लिया गया। देखिए, जनपद मेरठ में जितने मुख्य मार्ग हैं, सलावा अपर गंगा कैनाल, NH58, राधना मार्ग और परिचितगढ़ मार्ग, इन मार्गों पे जो है टेम्पोररी लाइट की व्यवस्था होती है। इस बार हम लोगों ने पूरे सलावा मार्ग में मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेकर हमारे गाजियाबाद के बॉर्डर तक मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 45 किलोमीटर का कांवड़ पथ है। सभी पूरे कांवड़ पथ पे अस्थायी तौर पे प्रकाश की व्यवस्था की गई है ताकि कांवड़ियों को असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त राधना मार्ग जो पूरा महादेव को जाती है वो भी लगभग 42 किलोमीटर का है, उसमें भी पूरे मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो परिचितगढ़ से किठौर मार्ग जो कि लोग बुलंदशहर, हापुड़ और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जाते हैं कांवड़िए, उस मार्ग पे भी लगभग 16 किलोमीटर प्रकाश की व्यवस्था अस्थायी तौर पर की गई। इसके अतिरिक्त NH58 या बाकी जो रोड है वो उसमें ऑलरेडी हम लोग की प्रकाश की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मोबाइल जो लाइट वैन, ये प्रथम बार हमने इंट्रोड्यूस किया है कि 17 गाड़ियों में ये व्यवस्था की गई है जिसमें कि पर्याप्त संख्या में LED लाइट लगे रहेंगे और एक छोटा जनसेट होगा ताकि कहीं भी कोई आपात स्थिति में या कहीं लाइट नहीं है या कोई लाइट कट हो जाती है तो तत्काल इस्तेमाल करके हम कांवड़ियों को सुविधाजनक रूप से उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद कर सकें और उम्मीद है कि इससे कांवड़ियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। मथुरा में थाना नौजील पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार और साइकिल बरामद की। इसके बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। होमगार्ड है किशन, उसको 4 लोगों ने गोली मारी थी और जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, वो एडमिट है। इनमें से 2 बदमाश जिन्होंने गोली मारी थी, इनके खिलाफ जो 4 हैं, इनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई थी। आज मुखबिर ने सूचना दी कि उसमें से 2 बदमाश मनीष और शिवम आज कठेलिया अंडर पास के पास जो है उधर से निकलने वाले हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम ने, थाना नौजील की पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।